अच्छा, ऐसा है कि जो कल की हमने क्लास की थी ना, जो असाइनमेंट थी ट्रेडिंग कंपनी की, वैसे तो वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। लेकिन उसमें एक एंट्री थी जो कि रह गई थी। वो कल मैं करने लगा था तो पहले मैं आपको ना वो निकाल लूँ जरा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका। अब शो हो गया। जी जी, अभी बिल्कुल शो हो गया। अच्छा, ये कल की एक एंट्री थी 29 जुलाई की। ये हमारी रह गई थी। चेक नंबर दिस वन ऑफ एमसीबी पेड टू खान चप्पल स्टोर एज एडवांस पेमेंट। ठीक है ना। ये जो एडवांस पेमेंट है ना, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ये खान चप्पल से हमने जो इनवाइस जो सामान खरीदा था 5 लाख रुपए का, वो हमने इसको पेमेंट कर दी थी। तो इसको जो एडवांस पेमेंट है ना, वो हम थोड़ा सा इसमें एक और जगह से करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से करेंगे। हम करते थे बिल्स पेमेंट में जाके ना। बिल्स पेमेंट में एंट्री करते हैं, यहाँ पे वो शो ही नहीं कर रहा क्योंकि इसकी पेमेंट हो गई हुई है। ये जो एडवांस पेमेंट होगी, ये हम राइट चेक्स में जाएंगे, राइट साइड पे। राइट चेक को हमने क्लियर किया। ऊपर हमारा अकाउंट आ रहा है, एमसीबी से हमने पेमेंट कर दी है। इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। एमसीबी में एक्चुअली 72,400 टोटल पड़ा था। हम इसको बैंक अल्फला से कर लेते हैं। उसमें पेमेंट पड़ी है, 29 जुलाई है। पे टू द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे अब ये वेंडर और कस्टमर वो दे रहा है, ये खान चप्पल स्टोर है। इसको हमने पेमेंट कर दी है। और अमाउंट है 1 लाख रुपए। यहाँ पे हम अकाउंट्स पेबल का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट्स पेबल का खान चप्पल, उसका सब अकाउंट है खान चप्पल। और बैंक अल्फला से हमने ये पेमेंट की। सिंपल सेव एंड क्लोज। ये हमारी एंट्री होगी, ये हमारी एडवांस पेमेंट चली गई। कल की हमारी एंट्री चली हो गई थी। और अब ये जो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरीज हो, किसी को कोई पॉइंट समझ ना आया हो। ये अब जो हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट है, वो हमारी है अ, नेक्स्ट असाइनमेंट हमारी सर्विसेज और सर्विसेज से रिलेटेड है। तो अभी हम खोल लेते हैं। ये असाइनमेंट आ गई आप लोगों के सामने। ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। और अब ये ऐसा है कि सर्विसेज जो होती है ना, सर्विसेज में हम कोई चीज़ तो बेच नहीं रहे होते हैं। कंसल्टेंसी हम देते हैं। ट्रेडिंग कंपनी तो सिंपल बना बनाया सामान लेती है, उसकी हम इन्वेंट्री बनाते हैं और उसको सेल कर देते हैं। उसका जो मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब जो सर्विसेज वाले होते हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट हो गया, इस किस्म के जो प्रोफेशंस हैं, ये लोग चीज़ कोई भी नहीं सेल करते, सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, उसके अगेंस्ट ये चार्ज करते हैं। तो हम कैसे करेंगे। पता नहीं कितों बड़ी है। और इसको बोलते हैं ये शो तो बंद कर देना, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, क्या हुआ क्या है? क्यों क्यों मुसीबत है?
म्यूट कर दिया जी। अच्छा, ये आपको नजर आ रही है ये असाइनमेंट जो है? हाँ हेलो। जी। जी जी जी। एक्चुअल में उसमें भी तो वो सर्विसेज अगर सेल सेल कर रहा है तो उसकी प्रोडक्ट ही है ना। हाँ, जो सर्विसेज है वो हाँ। भी उसकी प्रोडक्ट है एक किस्म की। प्रोडक्ट ही है। तो अब ये क्या है जी, खालिद जकी लर्न सुपर स्टोर मैनेजमेंट फ्रॉम ई स्किल्स एंड पेड 50,000 फ्रॉम बैंक अल्फला वाया चेक नंबर दिस वन। यानी खालिद जकी जो था वो ओनर था बिजनेस का। वो ई स्किल्स एक किसी कॉलेज में गया, किसी इदारे में गया। वहां से उसने कोर्स किया सुपर स्टोर मैनेजमेंट का। सुपर स्टोर के ऊपर सप्लाईज देते थे। उसने कहा यार मैं भी सीखूं ये किस तरह बनाया जाता। तो इसकी एंट्री है बेसिकली। ये जो 50,000 रुपया उन्होंने दे पे किया है, ये क्या चीज़ है? ये हमारा एक्सपेंस है, हमारी ड्राइंग्स हैं, या हमारी कॉस्ट है? क्या चीज़, किस कैटेगरी में हम इसको चार्ज करेंगे? फैंसी है। एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस ही है, लेकिन ये ना एक्चुअली हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन लेकिन हम एक सेंस में इसको स्किल भी ले सकते हैं क्योंकि उसने स्किल ली है। तो वो हमारी क्योंकि सर्विसेज बिजनेस कह सकते हैं तो वो हमारा एसेट भी है। लेकिन एसेट जो है, कह सकते हैं, लेकिन स्किल्स कोई ऐसी चीज है नहीं जिसको हम एसेट्स में नोट कर सकें। अदर एसेट्स में हम्म। जाएंगे वो तो गुडविल, कॉपीराइट्स वगैरह होते हैं। ये तो हमारा नॉलेज है जो हमने गेन किया। हम्म। तो इसको बेहतर है कि कॉस्ट ऑफ सेल में अगर लिया जाए तो वही बेहतर है। वैसे एसेट में भी ले लें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अमॉर्टाइज करते रहें, वो चीज़ भी है। लेकिन वो सिंपल हम्म। डेप्रिसिएशन का ही फार्मूला होगा। बेहतर ये है ठीक है। कि इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाल लें, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ सेल होती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर में हम आ गए, और यहाँ पर जनरल जनरल एंट्री में हम जाएंगे। इसकी डेट है 2 अगस्त। और अकाउंट आप यहाँ से अब हम डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल का। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का अकाउंट बनाया। डेबिट हो रहा है 50,000। इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे खालिद की कोर्स चार्जेस। जबकि क्रेडिट हमारा बैंक अल्फला हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में वही आ जाएगा। पेमेंट क्लोज। नेक्स्ट एंट्री हमारी है खालिद जकी लर्न डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस फ्रॉम मसूद ला चैम्बर फॉर 20,000 एंड पेड बाय चेक। पहले उसने वैसे सीखा, फिर उसने डॉक्यूमेंटेशन सीखी कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगी। ये भी एक किस्म की एक और तरह की स्केल है। 3 अगस्त को अगली एंट्री हमारी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 20,000। डॉक्यूमेंटेशन कोर्स चार्जेस, और बैंक अल्फला। ये एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी आ गई खालिद जकी मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर कंसल्टेंसी बिजनेस फॉर 10,000 फ्रॉम बैंक अल्फला। अब उसने एक अखबार में इश्तेहार दे दिया कि यार मैं ये कोर्सेज करवाता हूँ,
तो ये अब मुझसे करें। उसकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सिंपल एंट्री है 8 अगस्त को। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है कोई। ट्रेवलिंग जनरल इंश्योरेंस एडमिन में डाल। एडमिन में डाल दें। एडमिन में डाल। एडमिन में भी हेड बना के एडवर्टाइजमेंट का डालना है तो एडमिन में डाल। हाँ, हेड बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलो हेड बना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये एडमिन नहीं है, ये सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग का आएगा। सेलिंग एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट 10,000। एडवर्टाइजमेंट चार्जेस पेड, और बैंक अल्फला से हमने पे कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारी 12 अगस्त को आ गई। खालिद जकी रिसीव इन एमसीबी 20,000 ईच टू टू स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न सुपर स्टोर मैनेजमेंट कोर्स। अब क्या हुआ कि जी खालिद जकी के पास दो स्टूडेंट आ गए। उन्होंने कहा, एडवर्टाइजमेंट हमने दी थी, उन्होंने कहा कि जी आप हमें ये कोर्स सिखा दें। उन्होंने 20,000 ईच लिया, टोटल 40,000 लिया, और उनको सुपर स्टोर मैनेजमेंट का कोर्स उन्होंने करवाया 12 अगस्त को। तो ये क्या है, ये हमारी इनकम है। ये हमारी एक्चुअली सेल इनवाइस बनेगी। इसमें क्रिएट इनवाइस होगा। कस्टमर्स हैं, न्यू हम बना लेते हैं, नए नए आते रहेंगे हम। वैसे एक वॉकिंग कस्टमर बना लेते हैं। वॉकिंग कस्टमर, डेट आ गई हमारी 12 अगस्त। क्वांटिटी है 2। आइटम कोड हमारा है टीचिंग सर्विसेज। ये ना एक्चुअली मैंने बना लिया था पहले, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐड न्यू में जब हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो आपको टाइप देता है, सर्विसेज है, इन्वेंट्री पार्ट है, असेंबली। इसमें सर्विसेज का हमने लेना है और जस्ट उसका नाम देना है, और यहाँ से हमने अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट जो है इसका हमने ये सर्विसेज इनकम का एक नया अकाउंट बना लिया हुआ, उसके अगेंस्ट हमने इसको क्रिएट कर लिया। यहाँ से हमने दिया टीचिंग सर्विसेज हमने दी, और चार्ज हमने क्या किया 20,000। टोटल बिल हमारा 40,000 बन गया। अब हम इसको सेव एंड क्लोज करेंगे, और उसके बाद हम इसकी रिसीव पेमेंट करेंगे। रिसीव फ्रॉम वर्किंग कस्टमर, पेमेंट हमें आई एमसीबी में। 40,000, और ये हमारी पेमेंट हो गई वर्किंग कस्टमर। पेमेंट अमाउंट यस दिस वन, यहाँ पे आएगा 40,000। रेफरेंस नंबर 10 डाल दें कोई,
एंड नाउ सेव एंड क्लोज। ये हमारी एंट्री हो गई 20,000 ईच। नेक्स्ट हमारी एंट्री आ गई है 15 अगस्त को। एडवेल, अ फॉरेन कंपनी, पेड 1 लाख इन एमसीबी एज सेटअप चार्जेस फॉर their सुपर स्टोर एट डिफेंस। अब क्या हुआ, पहले तो स्टूडेंट आए थे हमसे पढ़ने के लिए, अब क्या हुआ कि हमारे पास एक कंपनी आ गई, उसने कहा जी हमने स्टोर बनाना है तो आप हमारा स्टोर मैनेज कर दें, हम आपको 1 लाख रुपए इसका पे करते हैं। सेम वही एंट्री है जो अभी हमने की है, वही हम इनवाइस काटेंगे इसकी। कस्टमर है, हम यहाँ पे नया बना लेते हैं कस्टमर, एडवेल। ओके, 15 अगस्त, इनवाइस नंबर 621, आइटम कोड, इसको हमने कंसल्टेंसी दी है, इसको हमने टीचिंग नहीं की, कंसल्टेंसी दी है। 1 लाख रुपए हमने चार्ज किया, 1 लाख रुपए की हमारी इनवाइस जनरेट हो गई। और फिर हमने रिसीव पेमेंट में गए, एडवेल, 1 लाख रुपया 15 अगस्त को, रेफरेंस नंबर 11 कर दें एंड सेव। हम समझे। अच्छा, इन इनवाइसेस, सेल इनवाइसेस का जब मैं प्रिंट लेना है जी जी, तो उसको हम, तो उसको कैसे करेंगे, प्रिंट लेंगे? प्रिंट लेना है आपने, ये मेरी इनवाइस है, ये प्रिंट का बटन है, ठीक है, अच्छा उसी विंडो में। ये प्रीव्यू कर लें। ये आपको प्रीव्यू दे रहा है, इसका प्रिंट का बटन दबाएंगे प्रिंट दे देगा। ठीक है। प्रिंट ना लेना चाहें, इसके अलावा ये ईमेल भी हो जाती है, इसमें एक्सेल में एक्सपोर्ट भी हो जाती है, ठीक है। उसकी ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बाद आगे जनाब 16 अगस्त, रिमशा कंवल सेटअप एन एनजीओ फॉर पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स। अब ये जो सर्विसेज है ना, सर्विसेज में सिंपल यही फर्क होता है कि प्रोडक्ट्स का डिफरेंट होता है। वहां पे क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं हम ट्रेडिंग कंपनी में, यहाँ पे आपकी आइटम्स की क्वांटिटी मेजर नहीं होती, सिर्फ आप की सर्विसेज का नाम होता है, बाकी सेल परचेज प्रोसीजर सेम है। अब जो नेक्स्ट आ गई है एनजीओ। एनजीओ वाले क्या करते हैं कि ये कोई भी चीज सेल परचेज तो करते नहीं है, इनको तो डोनेशंस आती हैं, डोनेशंस के अगेंस्ट ये नीडी लोगों को पे कर रहे होते हैं। तो इसकी हमने सेटिंग खुद से सॉफ्टवेयर में बनानी है कि हम उसको किस तरह सेटअप करेंगे। अब ये देखें रिमशा कंवल ने किया क्या, उसने एनजीओ बनाई फॉर पुअर एंड नीडी स्टूडेंट्स। फॉर दिस पर्पस शी मेट विद सम डोनर्स एंड कलेक्ट 1.5 लाख फ्रॉम नसीम मोतीवाला। एक डोनर था, उससे 1.5 लाख रुपए आया एज डोनेशन, एंड 1 लाख फ्रॉम खाड़ी हाउस। खाड़ी हाउस जो है वो हमारा वेंडर भी है, एज देयर जक़ात एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन मिजान बैंक। खाड़ी हाउस ने कहा यार ये मेरे पास जक़ात है 1 लाख रुपए एक्सेस पड़ा हुआ है, ये आप ले लें, और नसीम मोतीवाला ने आपको 1.5 लाख रुपए वैसे डोनेशन दे दी। अब ये बेसिकली ये एंट्री है क्या, कोई आप में से एक्सप्लेन करेगा? हम इसको किस हेड में कंसिडर कर सकते हैं, हम इसको किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे? सॉफ्टवेयर को छोड़ दें, सॉफ्टवेयर में किस तरह एडजस्टमेंट होनी है, एक आम रूटीन में जो रेगुलर अकाउंटिंग चलती है उसमें आप इस एंट्री को क्या कंसिडर करेंगे कि आपको जो 1.5 लाख रुपए आया, क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है? पैसे तो बैंक बैंक की डेबिट हो रहा है, क्योंकि हम्म, वो हमें इनकम ही आ रही है। और क्या हो रहा है? इनकम ही है, अच्छा, हमारी इनकम ही है। हमने सेल क्या किया जिसके अगेंस्ट इनकम आ गई? सेल तो हमने कुछ नहीं किया।
ना हमने कोई सर्व किया। नहीं तो फिर हम डोनेशन को बैंक से डेबिट ही करेंगे, और अगेंस्ट डोनेशन और डॉट फंड जो है वो क्रिएट करके उसको क्रेडिट कर देंगे। ऐसा ही है। एक्चुअली होता ये है कि जो हम सेल कर रहे होते हैं ना, ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज में सेल हम अपनी गुडविल कर रहे होते हैं। अब एक एनजीओ वाला जाता है किसी डोनर के पास, तो वो उसकी साख को देख के, अब कोई आता है वो ईदी वालों को पेमेंट कर देता है, कोई किसी एनजीओ को पेमेंट कर देता है। वो उसकी गुडविल को देख रहा होता है कि यार ये लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनकी गुडविल को देखते हुए वो उसको पेमेंट कर रहा होता है। इस पे हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर में एडजस्टमेंट करने के लिए हम गुडविल को एज एन अपनी इन्वेंट्री बना लेते हैं। गुडविल हमारी, उसके सब अकाउंट्स कौन कौन से हम बना सकते हैं, उसमें ज़कात है, उसमें सदका है, उसमें डोनेशन है, जिस हेड्स में लोग आपको पे कर रहे होते हैं। और जो हमारे डोनर्स होते हैं, डोनर्स को हम बना लेते हैं अपने कस्टमर। उन कस्टमर्स को हम अपनी गुडविल सेल करते हैं, उसके अगेंस्ट वो हमें पेमेंट कर रहे होते हैं, यानी ये हमारी सेल हो जाती है। और जो हमारे डिजर्विंग पीपल्स होते हैं, जिनको हम हेल्प आउट कर रहे होते हैं, उनको हम अपने वेंडर बना लेते हैं। उनसे हम क्या परचेज कर रहे होते हैं, हम उनकी फटीक परचेज कर रहे होते हैं। वो कहता है जी मैं डिजर्विंग हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी कोई हेल्प आउट करें, तो उसकी फटीक हम परचेज कर लेते हैं उससे, उसके अगेंस्ट हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें जस्ट वो इन्वेंट्री को थोड़ा सा घुमाना है। नॉन स्टॉक आइटम में पहले हमने स्टॉक आइटम में आइटम्स बनाई थी जब हमने ट्रेडिंग कंपनी का किया था। फिर जब हमने सर्विसेज के अकाउंट्स बनाए तो हमने सर्विसेज की कैटेगरी में बनाए। और अब जब हम इधर एनजीओस में जा रहे हैं, तो हम स्टॉक आइटम्स बनाएंगे नॉन स्टॉक आइटम में। नॉन स्टॉक आइटम में जाकर जस्ट अकाउंट्स बनेंगे, और उसके अगेंस्ट ये हम एंट्रीज करते चले जाएंगे। हम आ जाते हैं इधर पिक बुक में। इसमें अब हमने क्या करना है कि 1 लाख रुपया आपको आ गया, तो आइटम एंड सर्विसेज में हम गए, यहाँ पे आइटम न्यू करेंगे। अब ये आ रहा है सर्विसेज है, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री पार्ट है ये। नॉन इन्वेंट्री पार्ट में हम जाएंगे। आइटम नेम हम लिख लेंगे, जहाँ पर हम लिख देंगे डोनेशंस। और इसका यहाँ पे हमने अकाउंट स्पेसिफाई करना है। अकाउंट हम इसका क्या स्पेसिफाई करेंगे कि डोनेशंस जो है इसका इनकम अकाउंट क्या होगा। इनकम अकाउंट पहले से कैटेगरी वो इनकम दे रहा है। इनकम अकाउंट हम इसका बना सकते हैं गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गुडविल हमने बना दिया और डोनेशंस कर दिया। डोनेशन के अलावा आप बना लेंगे इसमें कॉस्ट, कॉस्ट अनुशर, गुडविल। उसके बाद नेक्स्ट आप बना सकते हैं सदका एंड खैरात। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब हमने बेसिकली इनवाइस जनरेट की है। यहाँ पे हम कस्टमर अपना बना लेते हैं, वो क्या था, नसीम मोती वाला। नसीम मोती वाला। डेट हमारी है 16 अगस्त। इनवाइस नंबर 7, क्वांटिटी 1। जो क्वांटिटी आप यहाँ पे ना भी लिखें वो मैटर नहीं करती।
आइटम कोड हमने उनसे क्या लिया, नसीम मोतीवाला ने हमें पे किया है, डोनेशन। डोनेशन दिया उसने। डोनेशन को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट हमें आ गई 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपए की अभी हमने उसको इनवाइस की है। ये हमने इनवाइस की। और दूसरी इनवाइस हम करेंगे खाडी हाउस। खाडी हाउस जो है, यार वो कह रहा है कि ये उसमें है, एक्चुअली ये बंदा वही आना चाहिए यहाँ पे ना। चलो खैर, इसका भी मैं कोई हल आपको निकाल के दूंगा। एक्चुअली लेजर इसका एक ही चलना चाहिए। अभी तो खैर इसको मैं कर रहा हूँ। आइटम कोड इसने हमें दिया ज़कात, और ज़कात इसकी थी 1 लाख रुपया। ये हमारी एंट्री हो गई। अब हम रिसीव पेमेंट में जाएंगे। खाडी हाउस, 1 लाख रुपया में रिसीव हो गया। रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ। और दूसरी पार्टी हमारी नसीम मोतीवाला, 15 लाख हो गए, 1.5 लाख। और सॉरी, कैश एंड बैंक ये तो हमने करना था, एमसीबी ही आना था, ठीक है। निजामदार। नहीं, वो गलत लिखा हुआ है, ये मिजान नहीं है, ये एक्चुअली एमसीबी है। चलें एक सेकंड। वो बैंकों के नाम ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद क्या जी, रिमशा कपल प्रोवाइड 10 सेट्स ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 15,000 टू ओल्ड गर्ल्स स्कूल। स्कूल में हम गए, वहां पे हमने 10 यूनिफॉर्म्स दिए बच्चों को, जो कि हमें 15,000 की कॉस्ट पड़ी। एंड 10 सेट्स ऑफ बुक्स फॉर क्लास 9 टू द सेम स्कूल फॉर 10,000 फ्रॉम मिजान बैंक। यानी कि 10,000 रुपए की किताबें आई, वो हमने बच्चों को दी, और 15,000 रुपए का यूनिफॉर्म सिलवा के बच्चों को दिया। ये जो है, ये हम वेंडर्स में जाके एंट्री करेंगे। रिसीव इन्वेंट्री, पहले हम उनसे ये उनका यूनिफॉर्म और स्कूल फीस वगैरह की इन्वेंट्री बनाएंगे। वो परचेज करेंगे, उसके अगेंस्ट हम उनको ये पेमेंट करेंगे। और इसी तरह 2 स्टूडेंट्स ऑफ आईकॉम मीट रमशा कंवल एंड रिक्वेस्टेड टू पे देयर एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस है, इसका भी हम इन्वेंट्री बना लेंगे, और उसी तरह उसकी पहले परचेज रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करेंगे। 20 स्टूडेंट्स ऑफ एसओएस विलेज वर ग्रांटेड स्कॉलरशिप फॉर द होल ईयर। 20 बच्चों को, एसओएस होता है जो कि यतीम खाना होता है, वहां पे 20 बच्चों को हमने कहा कि जी ठीक है, सारे साल के आपके हम अखराजात हम उठाएंगे। देयर मंथली पेमेंट वर एग्रीड एट 1500 पर स्टूडेंट पर मंथ। 1500 का मतलब है कि 15 और 30,000 रुपया पर मंथ हमने देना है एसओएस विलेज को, जिसमें वो 20 बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे करेंगे। मिस्टर खालिद conducted a seminar of 12 persons on how to manage superstore and charge 5,000 from each participant। खालिद साहब ने एक सेमिनार कंडक्ट करवा दिया, क्योंकि उन्होंने वो सुपर स्टोर मैनेजमेंट काम सीखा था। उसमें 12 लोग आए, तो इसकी भी सिंपल सेल इनवाइस बनेगी टीचिंग सर्विसेज की। 12 क्वांटिटी आ जाएगी, और 5,000 पर स्टूडेंट होगा, 60,000 रुपए की इनवाइस बन जाएगी, और उसके अगेंस्ट हम पेमेंट रिसीव कर लेंगे।
Mr. Khalid attended a workshop by a foreign delegation at PC Hotel to improve his skills. अब वो फर्दर कोर्स करने चले गए एंड पेड 25,000 एज वर्कशॉप फीस फ्रॉम बेंगल फ्ला। ये सिंपल हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। ये एंट्रीज जो अगली हैं ये आप लोगों ने खुद से करनी है 17 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक, और 31 अगस्त को सिंपल आपने रिमेनिंग एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है और उसके अकाउंट्स फाइनल कर देने हैं। कोशिश करें कि ये एंट्रीज आप लोग खुद करें, और बाकी नहीं है तो फिर ये कल मैं रिमेनिंग आपको करवा दूंगा और इसमें आपका ये सर्विसेज भी और एनजीओज भी सारे कवर हो जाएगा। आज के सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, 1 डेढ़ मिनट रह गया। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो बता दें। अब तक की टोटल तो में किसी की कोई भी क्वेरी एक हो। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ऊपर कि जब हम डोनेशन देंगे तो तब हम पहले वेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेंडर क्रिएट करेंगे। नहीं, वेंडर तो वो जरा देखिए, दोबारा नहीं बता। नहीं, वेंडर हमारा कस्टमर है ना। डोनेशंस जो है हम्म, वो हमारा कस्टमर है। वो तो हम अपनी गुडविल सेल कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उनको पेमेंट कर ले रहे हैं उनसे। ठीक है, और जब हम उन्हें सेल करेंगे, सेल करेंगे। हाँ, वो जो हमारे डोनर्स हैं उनको हम कस्टमर बना लेंगे, ठीक है। और जो हमारे और लोग हैं, जिनको जरूरतमंद है, जिनको हमने पे करना है, उनको हम अपने वेंडर बना लेंगे। ठीक है। हम्म। अब ये तकरीबन इसका टाइम खत्म होने वाला है। कल इसी टाइम पे 7:45 क्लास होगी। आप जरा कोशिश किया करें कि टाइम पे ज्वाइन कर लिया करें। लेट है तो सात चलो, पचास कर लेते हैं, 8 बजे कर लेते हैं कल। नहीं नहीं, और चार हाँ, पैंतालीस ठीक है। 7:45 45। ठीक है। तो बस इंशाल्लाह कल हम इसको एनजीओस को भी खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट वीक में मैन्युफैक्चरिंग रह जाएगा और इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप बेशक शेयर करें। जरूर इंशाल्लाह। ओके, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। कल तक के लिए इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।